जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। घात लगाकर आतंकियों ने किया हमला। एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। कश्मीर टाइगर संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकी हमले को लेकर मंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बातचीत की। आतंकी घटनाओं को लेकर सख्ती से पेश आने की बात कही। भारतीय सेना ने पाक सेना पर कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों की मदद का लगाया आरोप। कहा आतंकवादियों को कवर फायर दे रही है पाकिस्तान की सेना। साजिश को ऑपरेशन धनुष 2 से नाकाम किया। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 विदेशी आतंकियों को भारतीय सेना ने ढेर कर दिया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान। डीजीपी ने घाटी में आतंकवाद के लिए राजनीति को बताया जिम्मेदार। कहा क्षेत्रीय बलों के रवैये से नेटवर्क बढ़ा। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या। बिहार के दरभंगा में घर के अंदर शव मिला। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। मृत्युंजय तिवारी ने कहा बिहार में कायम हो चुका है महाजंगल राज। पीएम और सीएम को देना चाहिए जवाब। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दुख जताया। कहा नहीं बचेगा कोई अपराधी। हत्या की वारदात पर बिहार के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा सरकार पूरी तरह से मुकेश सहनी और उनके परिवार के साथ खड़ी। दोषियों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा आम आदमी हो या खास ऐसी घटना काफी दुखद। पाताल से भी खोज निकाले जाएंगे अपराधी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पर्यटकों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश। अंजनेरी पर्वत पर घूमने गए कई पर्यटक फंस गए। करीब 6 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद पर्यटकों को बचाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में उफान। शारदा नदी के बहाव में बह गया किनारे पर बना मंदिर। देखते ही देखते नदी में समा गया मंदिर। लोगों में दहशत का माहौल। गोरखपुर में उफान मारकर बह रही है राप्ती नदी। खतरे के निशान से 86 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है राप्ती नदी। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से लोगों में दहशत है। मॉनिटरिंग कर रहा है प्रशासन। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से गोरखपुर के 47 गांव प्रभावित हुए हैं। गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर तालाब जैसा नजारा दिख रहा है। आवाजाही के लिए लगाई गई हैं 91 बोट। 150 नाव रिजर्व रखी गई। यूपी के सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से बाढ़ आई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। अब बोट के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं लोग। सिद्धार्थनगर से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाले लोग परेशान हैं। करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर मिल रही है बोट। रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने वालों की मुश्किल बढ़ गई है। सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती नदी की वजह से कई गांवों में बाढ़ है। मुख्य मार्ग से लेकर लिंक मार्ग पानी में डूब गए हैं। बाढ़ के पानी में आने से जो फसल है वो बर्बाद हो गई है। कई परिवार सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए हैं। गोरखपुर में राप्ती नदी से प्रभावित इलाके में लोगों के पास खाने पीने की चीजों को पहुंचा रहा है प्रशासन। बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री बांटने के बाद अब प्रशासन ने लंच पैकेट्स तैयार किए। सीतापुर में तीर्थस्थल नैमिषारण्य के घाट हुए जलमग्न। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से घाट पानी में डूबे। राजघाट पर सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी पानी में डूबा। बस्ती का अटल आवासीय विद्यालय परिसर तालाब बन गया। मनोरमा नदी की वजह से स्कूल परिसर में हर तरफ पानी ही पानी है। एहतियात के तौर पर स्कूल बंद किया गया। बच्चों को घर भेजा गया। यूपी के बहराइच में सरयू नदी ने मचाया तांडव। नदी किनारे पर बने लोगों के घर नदी में समाये। किनारे पर मिट्टी धंसने की वजह से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त। बहराइच में सरयू नदी के किनारे पर हो रहा है लगातार कटाव। किनारे से लगती किसानों की खेती की जमीन नदी में समाई। खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। बहराइच में सरयू नदी की वजह से 4 तहसील में सबसे ज्यादा नुकसान। मोतीपुर, नानपारा और कैसरगंज में बाढ़ से बर्बादी का मंजर दिख रहा है। नदी में समाये घरों से बचा खुचा सामान लोग समेट रहे हैं। बाढ़ बारिश की मार झेल रहे यूपी के कई इलाके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों से बाढ़ बचाव में जो राहत काम किए जा रहे हैं उसका फीडबैक लिया। असम के मोरीगांव में बाढ़ से बिगड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से मोरीगांव में बाढ़ आई। कुछ इलाके
में पानी गिर गया है। घरों में पानी भरने से दूसरी जगह पे लोग शिफ्ट हुए हैं। बाढ़ की मार झेल रहे असम के कई इलाके हैं। कांग्रेस नेताओं ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की, नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली के पालम इलाके में बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव, पानी के बीच से गुजरते समय खराब हो जा रहे हैं लोगों के वाहन। कुछ ही देर में बारिश हुई और हालात खराब हो गए। गुजरात में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की। राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। सौराष्ट्र रीजन समेत कई हिस्सों में मुसीबत बढ़ा सकते हैं बादल। लाहौल स्पीति में कुंजुम टॉप के पास वाहन फंसे हैं। प्रशासन ने 44 पर्यटकों का रेस्क्यू किया है। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया है। शाम 4 बजे के बाद स्पीति की ओर नहीं जा पाएंगे सैलानियों के वाहन। नेपाल में बारिश से बिहार के मधेपुरा में आफत, नदियों का जलस्तर बढ़ने से डूबे सैकड़ों गांव। कोसी नदी के कटाव की चपेट में आने से कई इलाके डूबने के कगार पर। बिहार के हाजीपुर में लगातार बढ़ रहा है गंडक नदी का जलस्तर। गंडक नदी पर बने बांध का 4 जगह से टूटने का खतरा, निगरानी टीम मुस्तैद। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार दरक रही हैं पहाड़ियां। बारिश की वजह से 4 धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। लैंडस्लाइड के चलते संख्या घटने लगी है। राजस्थान के बूंदी के जालिंद्री रेलवे स्टेशन में बारिश से पटरियां डूब गई। मूसलाधार बारिश मुसीबत बनी हुई है। इसके चलते कई ट्रेनें डीले हुई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा मामले में अब तक 21 लोग गिरफ्तार। 3 दिन के रिमांड पर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। मामले में 4 एफआईआर हो चुकी है दर्ज। आज विशालगढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे कोल्हापुर सांसद साहू छत्रपति महाराज। प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे की मांग, घटना को बताया पुलिस प्रशासन की नाकामी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर विवाद। विशालगढ़ किले पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अतिक्रमण पर उसको ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मजारों पर उठाए सवाल। कहा, देश के अंदर तुष्टीकरण के कारण कई जगहों पर मजारें बनी हैं। ये मजार लैंड जिहाद का नया तरीका है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पर बड़ा खुलासा। नवले मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर बोले, एडमिशन के वक्त पूजा को कोई बीमारी नहीं थी। इसी कॉलेज से पूजा ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर मामले में एक्शन में पुलिस है। शिकायत दर्ज होने के बाद से गायब है पूजा खेडकर के माता पिता। पुलिस ने पूजा के घर पर छापेमारी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का आज से 2 दिन के लिए मॉरिशस दौरा। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बैठक होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 21 जुलाई को बुलाई सभी दलों की बैठक। 22 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र को शांतिपूर्वक चलाने को लेकर चर्चा होगी। जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी। सूत्रों के मुताबिक मानसून सत्र में शामिल होने की इच्छा जताई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। राज्य के विकास से जुड़ी योजनाओं पर बात होगी। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की हुई बैठक। मीटिंग में उपचुनाव में हार और आने वाले चुनाव को लेकर हुआ मंथन। सीएम धामी और प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में 3.5 किलो वजन कम हुआ। एबीपी न्यूज के पास केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट। संजय सिंह का आरोप, केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा। जानबूझकर वजन घटा रहे केजरीवाल। सेहत पर एम्स मेडिकल बोर्ड रख रहा है निगरानी। तिहाड़ जेल का दावा, झूठी खबर फैलाई गई। सीएम केजरीवाल की सेहत को लेकर मंत्री आतिशी का बीजेपी पर सीधा आरोप। बोली, केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। कोमा में जा सकते हैं सीएम। केजरीवाल केजरीवाल की सेहत के मामले को लेकर बीजेपी का वार। कहा, केजरीवाल का हो रहा है राजनीतिक पतन, इसलिए आम आदमी पार्टी अलग अलग तरह की बातें फैला रही है। अकाल तख्त के फरमान के बाद अकाली दल का आया बयान। प्रेम सिंह चंदूमाजरा बोले, पार्टी में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हस्तक्षेप कर सकते हैं। यूपी में डिजिटल हाजिरी के खिलाफ अलग अलग शहरों में जारी है शिक्षकों का प्रदर्शन। मेरठ, कानपुर, महोबा, अलीगढ़ और चित्रकूट में सड़कों पर उतरकर नाराजगी जताई। बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्राइमरी टीचरों की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य करने पर उठाए सवाल। पत्र में नौकरशाहों का साजिश का भी जिक्र।
एबीपी न्यूज से बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह बोले, कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने दी सही जानकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। यूपी सरकार में थम नहीं रहा है बवाल, अब योगी के मंत्री संजय निषाद ने कहा बेलगाम हो गए हैं नौकरशाह, कुछ जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो गई, उसे गलत बताया। बीजेपी के अंदर बगावत पर यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर बोले, बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद बोले, अब बीजेपी का हो गया है समय खत्म, समाजवादी पार्टी का आ गया है समय, देश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं।